मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है विवाह संस्कार। उत्तम विवाह से उत्पन्न पुत्र पितरों को तारने वाला होता है। महर्षियों ने यही विवाह का फल बताया है। विवाह का फल संभोग सुख है, ऐसी धारणा आधुनिक भोगवादियों की ही है। यह बात विवाह का फल तारक पुत्र है इस कथन से स्पष्ट हो जाती है। सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि 25 वर्ष का पुरुष 16 वर्ष की कन्या के साथ विवाह करे। विवाह कब करना चाहिए? इस प्रश्न का सीधा उत्तर यह है कि प्रकृति जब विवाह की योग्यता प्रदान करे तभी विवाह करना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो पूर्वाचार्यों का काल निर्णय ही ठीक है, आधुनिक विचारकों का निर्णय ठीक नहीं, क्योंकि कन्या का रजस्वला होना प्रकृति के द्वारा विवाह की योग्यता का विशुद्ध प्रमाण पत्र है। यहाँ ध्यान देने योग्य एक बात है कि शास्त्रकारों ने तन तथा मन से भी कन्या का सतीत्व सुरक्षित रखने के लिए 12-13 वर्ष की अवस्था में केवल विवाह करने की आज्ञा दी है। गर्भाधान तो 16 वर्ष की कन्या में ही करने को कहा है। यदि 16 वर्ष से कम आयु वाली स्त्री में 25 वर्ष से कम आयु वाला पुरुष गर्भाधान करता है तो गर्भकोख में ही मर जाता है। यदि संतान पैदा हो जाए तो देर तक जिंदा नहीं रहती। यदि जिंदा रह भी जाए तो सदा दुर्बल इंद्रियों वाली ही रहेगी। अतः कम आयु वाली स्त्री में गर्भाधान नहीं करना चाहिए। 12-13 वर्ष में कन्या का विवाह और 16 वर्ष में गर्भाधान, इन दोनों बातों की व्यवस्था बैठाने के लिए गमन प्रथा बनाई गई थी, जो आज भी कई स्थानों पर बहुत प्रचलित है। 20-25 वर्ष की लड़की लड़के का विवाह होना चाहिए। यह आधुनिक प्रथा तो सब प्रकार से विकारों से भरपूर है। विवाह की आवश्यकता क्या है? संतति की उत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से मुक्ति पाना और दूसरा काम वासना पर नियंत्रण करना। इन दोनों कार्यों का समुचित रीति से संपादन करने के लिए विवाह की परम आवश्यकता है। शास्त्र प्रमाण अनुसार मनुष्य शास्त्र विधि से विवाहित पत्नी में संतान उत्पन्न करने पर ही पितृ ऋण से उर्ण होता है, अतः अन्य प्रकार से नहीं। स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुषों का स्त्री के प्रति कामासक्त होना प्राकृतिक नियम अनुसार स्वाभाविक ही है, क्योंकि इसके बिना सृष्टि का चक्र चल नहीं सकता। परंतु यह कामासक्ति अमर्यादित होने पर व्यक्ति तथा समाज में अनेक समस्याएं उत्पन्न कर देती है। इसलिए इसे मर्यादित करने के लिए ही ऋषियों ने विवाह की प्रथा बनाई थी। स्त्री पुरुषों की सर्वत्र फैली हुई कामासक्ति को विवाह संस्कार द्वारा संस्कृत करके एक स्थान पर ही सीमित कर दिया जाता है। शारीरिक, मानसिक तथा संतान के स्वास्थ्य की हानि और लाभ के वैज्ञानिक आधारों पर नियम बनाए गए कि गर्भावस्था में, अऋतुकाल में तथा पर्व के दिनों में स्त्री गमन ना करना। इन नियमों द्वारा बाद में उस सीमित कामासक्ति को अति नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार उक्त दोनों उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, जिससे मनुष्य इस लोक में सुखी जीवन व्यतीत करता है तथा परलोक में भी पितरों को सुखी बनाता है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।